हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव मिश्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर सेकंड, जो कि साइंस का है, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका पार्ट थर्ड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने एसिड और बेसिस में डिफरेंस पढ़ लिया था। उसके साथ हमने ये पढ़ लिया था जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि कर्ड में, दही में, लेमन में, ऑरेंज में, इस सब टाइप की चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पिछले क्लासेस में। और साथ में हमने पढ़ लिया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर, फिनोफ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिर टर्मरिक, ये सब चीज़ें कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक है, कौन से कृत्रिम है, कौन से प्राकृतिक हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको फिर से एक बार जाननी है या रिवाइज करना है तो पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आज ये हम लोग का चल रहा है पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, या फिर एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हैं अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो क्या होता है। इसके बारे में एक एक करके हम लोग करेंगे। इन सभी 4-5 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक बोर्ड में आता है, इसीलिए आप लोग प्रिपेयर रहें, रेडी रहें और टॉपिक को बड़े ध्यान से देखें। पहला है व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है या होती है, जाती है। तो नोट्स प्रॉपर बनाने से पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बस याद रखना है, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं कि याद रखिए जब भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। ओके ओके, जैसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद metal then it releases हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। एंड साथ में क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट। एंड फॉर्म्स सॉल्ट। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और साथ में वो सॉल्ट फॉर्म करता है। हिंदी में बात करें, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तब लवण मतलब सॉल्ट, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उत्सर्जित होता है। ये तो है डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। जैसे हमें लेना है कोई एसिड, मान लीजिए हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हमें लेना है कोई मेटल, मान लीजिए हमने लिया मेटल जिंक। हमने क्या लिया? मेटल जिंक प्लस H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को हटा देगा। कौन? मेटल आएगा, हाइड्रोजन गैस को हटा देगा। क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। इसको क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। और साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगा साथ में? हाइड्रोजन गैस। ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट, ये हमारा बना है सल्फ्यूरिक
एसिड, ठीक है, और ये है हमारा मेटल जिंक। क्या है? मेटल जिंक। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर एक तो बना लवण और साथ में निकला हाइड्रोजन गैस, यह है हमारा सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में लवण। ओके, सिंपल सी बात है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जिंक का रिएक्शन हम करा देते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या बना? ZnCl2, जिंक डाइक्लोराइड या जिंक क्लोराइड बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन डबल बैलेंस है। ठीक है, यहां तो पहले से ही सब बैलेंस था। ठीक है, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हमें क्या बताता है कि जब भी मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साथ में सॉल्ट बनता है। ठीक है, यहां भी मेटल, यहां भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सॉल्ट जिंक क्लोराइड। क्या है ये? जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जब भी किसी मेटल के, किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराया जाता है तब सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पीछे ले जाएं और वापस नोट डाउन कर लें। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर एसिड का रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ कराया जाए, कार्बोनेट मतलब नाम में या फॉर्मूले में CO3 आना चाहिए। फॉर्मूले में क्या आना चाहिए? CO3, उसको कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ कराया जाए या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कराया जाए, तब सॉल्ट बनता है, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला वाला हमने जो पढ़ा था उसमें कौन सा गैस रिलीज होता था? हाइड्रोजन गैस। इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और साथ में सॉल्ट बनेगा। ओके, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, अच्छा एक चीज और है, ये मेटल बाइकार्बोनेट को ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां हाइड्रोजन को जो शो कर रहा है ना वो बाई शो कर रहा है। किसी भी कंपाउंड के नाम में अगर आपको बाई दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो या तो आप इसको मेटल बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, दोनों चीज सही है। ओके, जब भी किसी रिएक्शन में, ठीक है, एक तरफ एसिड है, ठीक, और दूसरी तरफ मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल बाइकार्बोनेट है, तो ऐसे रिएक्शंस में वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और साथ में सॉल्ट बनेगा। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, HCl, क्या लेते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, इसका रिएक्शन हमने कराया मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट का मतलब ZnCO3, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट Zn2CO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, सही है। तब ऐसे केसेस में पहले क्या क्या चीज है क्लियर होना चाहिए कि पहले रिलीज क्या होगा हमारे पास। ये तो क्लियर है कि वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा, और साथ में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? और साथ में हमारा बनेगा सॉल्ट, ZnCl2। क्या सा बनेगा? ZnCl2। इसको एक बार सही देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन वहां 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर हमने जिंक कार्बोनेट के साथ कराया, जिंक कार्बोनेट क्या है हमारा? मेटल कार्बोनेट,
तब हमारे पास क्या आया, ZnCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार देख लेते हैं, कंप्लीट बैलेंस है। ओके, Na2 तो NaCl, ठीक, Zn जिंक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, हाँ ये भी सही है, Na2CO3 या ZnCl3, 1 मिनट, NaCl, Na2CO3, यहां पे बनेगा NaCl, फिर यहां बैलेंस। ओके, ये कंप्लीट रिएक्शन ज्यादा सही है, ठीक, ध्यान दीजिए। यहां क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन हमने कराया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ कराया, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है, मेटल, सोडियम क्या है, एक मेटल, और कार्बोनेट का मतलब क्या है, CO3। तो मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया हमने, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, और साथ में सॉल्ट बना। क्या क्या रिलीज होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना है, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यह है सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बनेगा, पहली चीज वाटर रिलीज होगा, फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिक्स है, और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl। ओके, अब पहले देख लेना बैलेंस है। ओके ओके ओके, हाँ, 2 और 1 3, कार्बन सिंगल, क्लोरीन सिंगल, हाइड्रोजन 2 सोडियम 1, सही है, ये तो बैलेंस है पहले से, ठीक है, क्लियर है। तो मेन चीज हमें क्या सीखना था, मेन चीज हमें सीखना ये है, पिछला हमने क्या पढ़ा है, जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, सीधी सी बात, और सॉल्ट बनता है। और जब एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हो, जिसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हिंदी में धातु कार्बोनेट के साथ हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, तब जल बनता है। क्या बनता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण, केवल ये 3 चीज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण, बात खत्म। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। नेक्स्ट थर्ड चीज है जो कि जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तब सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सीधी सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब अम्ल किसी क्षारक से के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, व्हेन acids react with base and forms salt and water। क्या फॉर्म करता है, salt and water, known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में क्या बोल सकते हैं,
जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया ठीक है, किसी क्षारक के साथ कराई जाती है, किसी क्षारक के साथ कराई जाती है, तब लवण एवं जल उत्सर्जित होता है, लवण एवं जल उत्सर्जित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ओके, एग्जाम्पल, एक एसिड ले लेना है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में एक बेस ले लेते हैं जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ओके, ऐसे केस में क्या हमने पढ़ा है, हमारे पास जल आएगा और लवण आएगा। लवण कैसे बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na जुड़ जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर, बात खत्म। ये बन गया हमारा सॉल्ट जिसको बोलते हैं लवण, और ये बन गया हमारा वाटर जिसको बोलते हैं जल। दैट्स इट। ये था हमारा एसिड जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा बेस जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराने पे लवण बनता है और साथ में जल उत्सर्जित होता है। दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर लास्ट एक और हमें पढ़ना है, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ। ओके, जल्दी से। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, जैसे एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, क्या कह सकते हैं, मेटल ऑक्साइड। जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है। ध्यान से देखना है। इस केस में भी क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट। जैसे अम्ल मान ले रहे हैं HCl, क्या मान ले रहे हैं, HCl, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है धातु ऑक्साइड, जैसे हम मान लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, ठीक है। तो पहली बात तो सॉल्ट बनेगा, तो CuCl2, क्या बनेगा, CuCl2, ठीक है। और साथ में रिलीज होता है वाटर, साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर, तो H2O, ठीक। तो पहले बैलेंस कर ले रहे हैं। ओके, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, हो गया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, चलो क्लियर है, ठीक है। ये था हमारा मेटल ऑक्साइड। क्या है हमारा, मेटल ऑक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यह है हमारा कॉपर क्लोराइड, या फिर इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या कॉपर डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लियर है, क्यूप्रिक क्लोराइड। और साथ में हमारा बन गया वाटर, क्या बन गया, वाटर। तो जब भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ होता है, तब
सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? सॉल्ट एंड वाटर। लवण एवं जल। क्या रिलीज होता है? लवण एवं जल। फिर से एक बार, पहला हमने कौन सा पढ़ा था? पहला पढ़ा था जब एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ होता है, किसी धातु के साथ होता है, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साथ में सॉल्ट बनता है। पहला था। दूसरा, जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हो, जिसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ होती है, तब सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं लवण एवं जल। ओके। चौथा था जब जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कराया जाता है, जिसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड, तब सॉल्ट बनता है और सेम वाटर बनता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था वैसा ही इसका भी रिजल्ट आता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसको बोलेंगे पार्ट 4। ठीक है, इसी चीज को बार बार रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।